हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज हम लोग जानेंगे बाबू थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है और इसका कथन क्या होता है और इसे हम लोग साबित करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है थेल्स प्रमेय, और ये दोनों प्रमेय जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये क्वेश्चन, ये जो प्रमेय है आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये पूछे जाने की संभावना रहती है बाबू। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। देखिए, थेल्स, पहले मैं आपको बता दूं कि थेल्स प्रमेय में हमने बताया था, देखिए यदि अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती हैं, जिन बिंदुओं पर काटती हैं, तो वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हैं। यानी कहने का मतलब ये है ना कि यदि अगर मान लीजिए डी समानांतर हो किसके, बीसी के, डी समानांतर क्या हो, बीसी के, तो कह रहा है ना कि यहाँ पर जो ये जो रेखा है, ठीक है ना, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेंगी। यानी ये आपका हो जाएगा बाबू एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, एई बटा ईसी। इसको हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके विलोम के बारे में। विलोम मतलब होता है उल्टा। ये कह रहे कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। देखिए, त्रिभुज का नाम हम रखते हैं ए, बी और सी। कह रहे कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी पहले ही यहाँ बोल दे रहा है जी, ठीक है ना, यहाँ पर ये पहले ही बात बोल दे रहा है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी एडी बटा डीबी बराबर हो किसके, एई बटा ईसी के, एई बटा ईसी के, तो कह रहे कि वो तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। यानी तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। यानी डी समानांतर बीसी। ठीक है, देखिए उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। उसमें थेल्स प्रमेय कह रहा है कि डी समानांतर बीसी, तो एडी बटा डी बराबर एई बटा ईसी। लेकिन इसमें कह रहा है कि यदि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी तो क्या होगा, डी बटा बीसी। ठीक है, और यही हमारा क्या है बाबू, थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो इसको हम लोग बारी बारी से साबित करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है एबीसी एक त्रिभुज है। देखिए तो एबीसी एक क्या है बाबू, त्रिभुज है, जिसमें एडी बटा डी बराबर एई बटा ईसी है। यानी ये दिया हुआ है, कह रहा है कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ये क्या है, बराबर है। ठीक है बाबू, सिद्ध करना है कि डी समानांतर बीसी, यानी ये जो डी है ना बाबू, ये डी ये समानांतर है किसके, बीसी के। यही मुझे साबित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। ईएन लंब ए बी, देखे तो बाबू, ईएन लंब ए बी, फिर देखिए डीएम लंब ए सी डाला तथा बी को ई से मिला। देखिए बी को ई से मिला दिया और डी को किससे मिला दिया, सी से मिला दिया। यानी ये हमें रचना करना है। रचना हम लोग कर लिए, ठीक है ना। फिर क्या करना है बाबू, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। देखिए तो त्रिभुज एडीई कहाँ है, देखिए ये रहा आपका त्रिभुज एडीई। तो एडीई में देखिए आपका दो आधार है बाबू। आधार क्या है, दो है, एगो है एडी या एगो है एई, और ये आपका लंब है दोनों। तो अगर हम एडी अगर आधार लेंगे तो एडी आधार के लिए हमारा लंब बोलिए क्या हो जाएगा, ईएन हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने लंब, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यही फॉर्मूला होता है बाबू, 1/2 गुने आधार गुने लंब। तो आधार हमारा एडी हो जाएगा, अगर एडी आधार लेंगे तो क्या होगा, ईएन। अब त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई कहाँ है जी, तो ये रहा हमारा बी डी ई, यानी इसका मुझे निकालना है बाबू क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1/2, इसका आधार बोलिए क्या है, डीबी, इसका लंब भी क्या होगा, ईएन हो जाएगा। तो ईएन। अब समीकरण 1/2 से
जब भाग करते हैं ना तो एलएचएस में भाग होता है, आरएचएस से आरएचएस में भाग होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं EN कट गया, 1/2 कट गया, तो क्या बचा बाबू, AD/DB। समीकरण नंबर क्या, 3। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर कह रहा है, देखिए फिर दोबारा हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब की बार क्या लेंगे बाबू, अब की बार हम आधार लेने वाले हैं AE। क्या लेने वाले हैं, AE। अगर आधार AE लेंगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार AE, तो लंब DM। समीकरण नंबर 4। अब त्रिभुज किसका, CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो CDE के बोलिए क्या हो जाएगा, 1/2 गुने इसका आधार हो जाएगा EC। देखिए यहाँ पर इसका आधार क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, और लंब हमारा हो जाएगा DM। समीकरण नंबर 5। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे समीकरण 4/5 से। तो भाग करेंगे तो DM कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, क्या मिला, AE/EC। समीकरण नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बाबू, अलग से हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, कह रहा है कि AD/DB बराबर AE/EC, AE/EC। अब आप लोग मुझे बता दो कि हम AD/DB की जगह क्या लिख सकते हैं। AD/DB की जगह हम ये लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ये तो हम लिख सकते हैं बाबू। तो इसके जगह हम लिखेंगे त्रिभुज ADE का, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, बताइए, CDE का क्षेत्रफल। CD नहीं, BD, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AE/EC की जगह बोलो क्या लिख सकते हैं, AE/EC की जगह हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, बताइए क्या है बाबू, त्रिभुज CDE। तो लिखेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर वाला बाबू कट जाएगा, ऊपर वाला कट गया, तो क्या बचा बताइए, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये बच गया आपका त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है किसके, त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब फिगर में आप देखिए अच्छे से कि ये दोनों क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो दोनों क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो भुजा होगी ये क्या होगी, समानांतर होगी, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में क्या है, वो उभयनिष्ठ है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि DE भुजा त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE में उभयनिष्ठ है। क्या है बाबू, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है, क्षेत्रफल भी बराबर है। तो आसानी से हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो DE है वो क्या है, BC के समानांतर। ठीक है बाबू, तो लिखेंगे इसलिए DE समानांतर क्या, BC। और यही मुझे क्या करना था, साबित करना था, यही क्या करना था, साबित करना था। तो इस प्रकार हम लोगों ने थेल्स प्रमेय के विलोम को भी हमने साबित कर दिया। ठीक है, तो इसका कथन को आप लोग याद रखिएगा बाबू, कभी कभी एग्जाम में कथन भी पूछ देता है, कहता है कि थेल्स प्रमेय के कथन को बताएं। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है बाबू कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती हैं, तो वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हैं। ये आपका थेल्स प्रमेय। और ये आपका थेल्स प्रमेय का विलोम कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हैं, तो वो तीसरी भुजा की क्या होती है, समानांतर होती है। तो चलिए इस टॉपिक पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है
कि दिए गए चित्र में क्या डी समानांतर बीसी है, डी समानांतर बीसी है। देखिए डी समानांतर बीसी होने के लिए हम क्या करेंगे ना बाबू, कि यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका अनुपात है वो बराबर होना चाहिए बाबू। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। बताइए थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय कहता है कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, ए बटा ईसी। देखिए आप अच्छे से बोलिए एडी का मान कितना दिया है जी 1.5, बताइए डीबी का मान 3 बराबर ए का मान 1 और ईसी का मान 2। अगर ये दोनों बराबर आ गए बाबू तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ डी समानांतर बीसी है। तो आप यहाँ देखेंगे दशमलव अगर हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पर 0, ये हो जाएगा 15 दूनी 30। तो 1/2 बराबर 1/2, यानी दोनों बराबर आ गए बाबू तो क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? हाँ डी समानांतर बीसी है। चलिए उसी तरह इसको भी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे बाबू। बताइए क्या होता है थेल्स प्रमेय? ये होता है एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, ए बटा ईसी। बताइए एडी का मान दिया है 10 और डीबी का मान दिया है 5 बराबर ए का मान बोलिए 6 और ईसी का मान 2। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 2 तिहाई 6। दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है। तो बोले हैं कि यहाँ पे डी समानांतर बीसी नहीं है। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको थेल्स प्रमेय का विलोम समझ में आया होगा।